अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उनसा मोहसिन हूँ और आज मैं आपको दवाई ऐप के थ्रू कुछ इम्यूनिटी के बारे में बताऊँगी। आजकल जैसे पूरी वर्ल्ड में और हमारे मुल्क में ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी आ रहा है। आज की इस लाइव सेशन में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि इम्यूनिटी कैसे की जा सकती है इस बीमारी से लड़ने के ख़िलाफ़। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी का मतलब है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, कि इंसान के अंदर, आपकी जिस्म के अंदर ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की चीज़ें होनी चाहिए जो कि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करें। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में आपकी जिस्म के कुछ खुलिए होते हैं, ब्लड के सेल्स, वो हेल्प करते हैं। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ का नाम आपने सुना होगा, वो आपके हेल्प करती हैं इम्यून सिस्टम में। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इन क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो हैं वो उनको डाउन कर देती हैं। उन बीमारियों में अगर आप देखा जाए कि इम्यूनिटी के अंदर आएगा तो वो क्या है, जैसे कुछ लोगों को कुछ बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोई भी HIV है या किसी किस्म की बीमारियां हैं, वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को डाउन कर देती हैं। और अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है अली रिजवी साहब की तरफ से, और वो ये पूछ रहे हैं कि सी कौन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल अली रिजवी, हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करती है। आप अगर विटामिन सी इस्तेमाल करेंगे, ये गोली आप ले सकते हैं और आप ये टैबलेट लेंगे तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, इम्यूनिटी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा आपके लिए इम्यूनिटी के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किस्म की कोई डाइट में चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, अपना कुछ लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी को बेहतरी में लाया जा सकता है। जिसके अंदर आपको नंबर 1 एक तो ये है कि आप अपनी गुड हाइजीन करेंगे तो उसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी बेहतर हो जाएगी और आप बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छा लड़ सकेंगे। अब गुड हाइजीन से क्या मुराद है, उसका मतलब ये है कि जैसे हम इस बीमारी के बारे में भी, जो कोरोना वायरस चल रहा है, हर जगह ये खबर आ रही है कि आप हाथ धोएं, अपनी आप सफाई का ख्याल रखें। इनकी वजह से आपकी इम्यूनिटी पे फ़र्क इस तरह पड़ेगा कि आप जितना कोशिश कर सकेंगे, आपके हाथ सफाई वगैरह और ये ख्याल रखेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है वो आपके पास जो है वो अच्छी स्लीप है। अगर आप अच्छा सोएंगे तब भी इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। थर्ड, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने अच्छी आपकी हाइड्रेट करें अपने आप को, मीन्स पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो भी आपको बहुत करेगा। इम्यूनिटी को डाउन करने में कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फ़र्क करती हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जैसे अली रिजवी ने मुझसे पूछा था विटामिन सी का, बिल्कुल विटामिन सी भी करते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। अभी AB शहजाद ने भी क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि विटामिन डी, बिल्कुल आप विटामिन डी इस्तेमाल करने के लिए आपको या तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो धूप है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो विटामिन डी के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। बिल्कुल विटामिन डी इस चीज़ के लिए बहुत हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ आपको जो है वो आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन सी आपको मिल सकता है, उसमें लीमू है, आजकल की गर्मियों के मौसम में आप लीमू पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप लीमू पानी के अलावा आप स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह का इस्तेमाल, माल्टा, कीनू जो है ये भी विटामिन सी को बढ़ाने में हेल्प करता है। और अभी मुझसे अली रिजवी साहब ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या सना मक्की की टी ले सकते हैं। बिल्कुल, बात यह है कि ये एक हर्ब है जो मेडिकली इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली इसकी ऊपर रिसर्च अभी चल रही है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद यह है कि अहमद अली मुझसे यही पूछ रहे हैं कि वो काफ़ी मतलब कि थकावट महसूस करते हैं। अहमद, इसके लिए अब यह है कि आप देखिए कि आपको ओवरऑल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
खुराक का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी डाइट में थोड़ी कमी है किसी चीज़ की तो मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, जो कि किसी भी सूरत में, जैसे हमारे लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के किसी भी नाम से मल्टीविटामिन्स आएँ तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, तो होपफुली बेटर होगा। लेकिन गर्मियों का मौसम है, इसमें अगर आप पानी का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उम्मीद है कि आपको बेहतरी महसूस होगी। और इम्यूनिटी के बारे में आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि जैसे हमारी स्ट्रेसेस आजकल, जैसे ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इसकी वजह से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। हम लोग ये कि लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात आते हैं और घरों में रहना पड़ रहा है, तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इम्यूनिटी को डाउन करता है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो कोशिश करें कि अपने आप को, स्ट्रेस को मैनेज करें। अब वो कैसे मैनेज करेंगे? आप हेल्दी डाइट लेंगे। हेल्दी डाइट मैनेज करने के लिए आपको एक तो हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज करेंगे, अपनी रूटीन बनाएं, कुछ योगा ले लें और इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल एक और सवाल आया है मेरे इसमें कि आपको सर्बेक्स सी ले लें, बिल्कुल मल्टीविटामिन के तौर पे आप सर्बेक्स टी बिल्कुल ले सकते हैं। और फ्रूट्स में अगर आपको मैं बोलूँ, एक और क्वेश्चन आया है किसी की तरफ से कि फ्रूट्स में बताएं कौन से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आप आजकल के उसमें लेमन का जूस यूज़ करें, एक ये चीज़ है, लेकिन स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, पीचेस यूज़ कर सकते हैं जो कि इसके उसमें है आड़ू की सूरत में, और आम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दे आर ऑल वेरी गुड। जी बिल्कुल। और आप इम्यूनिटी से इसके लिए अगर आपकी बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को रेगुलर किसी रूटीन में डालिए, जैसे योगा है, जिम वगैरह यूज़ करें। जिम में आजकल ये कि जैसे कंट्रोल किया हुआ है तो वॉक कर सकते हैं आप। अच्छा, और ज़ेबा का क्वेश्चन है कि मल्टीविटामिन ले सकते हैं कोई नाम? बिल्कुल आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं ज़ेबा। आप सर्बेक्स जी के नाम से आती है वो यूज़ कर सकती हैं। जो ख्वातीन हैं वो फीफुल कैप्सूल आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में आपको अगर कोई और चीज़ मल्टीविटामिन में आप प्रेग्ना केयर के नाम से भी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिंजर टी आपको अगर मल्टीविटामिन के नाम सर्बेक्स जी है, साथ में कैप्सूल फीफुल वेट हैं, और प्रेग्ना केयर और एपीवाइट किसी भी नाम से आपको मिलें आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी को बेहतर करने में बहुत हेल्प करेंगे। और जिंजर टी विद हनी, सुनील का क्वेश्चन है, इसकी ऑथेंटिक उसमें तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जिंजर टी है। जिंजर और गार्लिक भी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। बिल्कुल सर्बेक्स जी असगर मैंने बिल्कुल बोला है। और इसके अलावा कोई आयरन रिलेटेड, आयरन से बिल्कुल इम्यूनिटी का वो, लेकिन ये कि जो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक है, ये ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ मैं आपको लाइव क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता रही हूँ। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपसे बिल्कुल इम्यूनिटी के लिए बात कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई कलौंजी और हनी के साथ ले सकते हैं डेली। कलौंजी भी एक बहुत अच्छा सीड है, जिस तरह इसमें हर चीज़ के लिए शिफा बताई है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल मिसबा पूछ रही हैं कि सर्बेक्स जी एंड फीफोल वगैरह बीपी के पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मिसबा यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ब्लड प्रेशर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा शहरोज़ और मौत का जायका ठीक नहीं हो रहा, एक वीक से साफ़ी पूछ रहे हैं। और जी बिल्कुल। और इम्यूनिटी के उसके लिए अगर कोई भी आपके सवालात हैं आप बिल्कुल राइट, ठीक है। और विटामिन सी की अरसलान ने क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ट सोर्स कौन सी है? तो अरसलान, आप लीमू सबसे बेस्ट चीज़ है, लेमन ले सकते हैं। उसके अलावा सीज़न नहीं है, वरना अदरवाइज़ कीनू, जितनी भी हमारी खटास वाली चीज़ें हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज़, इनके अंदर भी है। और व्हाट अबाउट मिल्क विद टर्मेरिक? जी बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये खुराक अच्छी बिल्कुल हेल्प करेगी आपको, तो आप ये ले सकते हैं बिल्कुल।
और इन मेडिसिन के साथ जी मिसबा का क्वेश्चन है कि CSE 1000 भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप CSE 1000 इज़ अ वेरी गुड टैबलेट, और इससे ये कि कैल्शियम इनटेक भी है और ये उसके साथ साथ विटामिन D में भी आपको हेल्प करेगी। और एनी रिकमेंडेड आप जी मेल्टोफर के नाम से ले सकते हैं, सिरप भी आता है अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, और लेडरप्लेक्स के नाम से सिरप आता है, आप 15 साल से छोटे बच्चों को वो भी एक बड़ा चमचा दे सकते हैं। और उसके अलावा आर्थराइटिस में हाई कैल्शियम इनटेक जी बात आप आगे जा रहा है जी कैल्सन जी, कैल्सन भी शहरयार का क्वेश्चन है कि वीकनेस के साथ कॉफ है तो कैल्सन ले रहे हैं जी। बिल्कुल, कैल्सन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, आप ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इम्यूनिटी के बारे में कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो एनी टाइम आप मुझसे बात पूछ सकते हैं। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे आपके लिए एक्सप्लेन करनी हो मैं आपको ज़रूर करूँगी। अच्छा, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि इम्यूनिटी आपकी स्लीप साइकिल के साथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर जितना आपने अपनी अच्छी नींद करेंगे 6 से 8 घंटा की, तो आपकी स्लीप मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत बेहतरी आएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास जी अभी मिसबा का क्वेश्चन आया है कि 13 और 17 साल के मेल हैं, वाइटलिन सिरप 1 a डे दे रही हूँ जी। बिल्कुल, आप 17 साल वाले को इवन 1 टेबलस्पून फुल दे सकती हैं। प्रेगनेंसी, ज़ेबा का क्वेश्चन है कि प्रेग्ना केयर मल्टीविटामिन है क्या? बिल्कुल, प्रेग्ना केयर इज़ अ मल्टीविटामिन, आप बिल्कुल ले सकती हैं ज़ेबा। और उसके साथ थायरॉक्सिन के साथ जी, थायरॉक्सिन अगर किसी पेशेंट को थायरॉक्सिन की मेडिसिन ले रहे हैं जी, बिल्कुल आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं और उसका थायरॉक्सिन से कोई नहीं होगा। सफ़ी का क्वेश्चन है नॉस्मिया, नहीं, उससे कोविड का कोई ऐसा नहीं है। आप बुखार और उसकी सूरत में खांसी या सांस में दुश्वारी की सूरत में ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन अदरवाइज़ नॉस्मिया सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है जी। मोहसिन का क्वेश्चन है कि जिसको गैस्ट्राइटिस है वो भी यूज़ करें जी। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को मल्टीविटामिन, अगर आयरन सिर्फ होती हैं तो उनकी वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है, लेकिन मोस्टली लोगों को इसका ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। सर्बेक्सी इज़ अ गुड टैबलेट, आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी के कोई सवालात मुझसे मिस हो गए तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा सेशन उसमें चल रहा है तो इसलिए कुछ मिस्टेक हो सकती है कि कोई क्वेश्चन मैं छोड़ दूं। तो आप दोबारा काइंडली अगर नहीं हो सका तो प्लीज़ दोबारा लिख दीजिएगा। रिलेटेड टू इम्यूनिटी हो जाएगा तो इट वुड बी बेटर, लेकिन ये कि अगर कोई जी उर्वा का फिर क्वेश्चन आया है कि कोई अच्छी मल्टीविटामिन बता दीजिए फॉर लेडीज़। येस प्लीज़, फीफोल विट के नाम से है। एपीवाइट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मल्टीविटामिन। ठीक है जी, आप ये कर सकती हैं। और इवियोन, यस, यासिर का क्वेश्चन आया, इवियोन इज़ इट गुड? यस, बिल्कुल आप ले सकते हैं इवियोन। जी, और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह कुछ लोग जिनकी जो बीमारियाँ हैं, अगर वो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए अगर अच्छी डाइट और अच्छी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है कि उनको बेहतरी महसूस होगी। कोशिश ये करें कि अगर कोई पेशेंट बीमार है तो जिनकी कोई भी अंडरलाइन डिजीज़ चल रही है तो काइंडली दूसरों से मिलना जो है वो कम से कम कीजिए। अभी हमें एक और क्वेश्चन आया है कि सर्बेक्स जी की डोजेज बता दें। नहीं, ये आपने दिन में सफ़ीर सिर्फ एक दफ़ा लेनी है टैबलेट, नॉट मोर देन वंस। तो विटामिन ए एंड डी जी बिल्कुल, डॉक्टर नज़ीर का क्वेश्चन है कि विटामिन ए एंड डी बिल्कुल आप ले सकते हैं। विटामिन ए इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। बिल्कुल आप विटामिन ए और डी दोनों चीज़ें ले सकते हैं। और कॉड लिवर ऑयल विद ओमेगा 3 ए एंड डी जी बिल्कुल रहमत, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर इम्यूनिटी। आप अपनी डोज जो है कि यूज़ लेकर कर सकते हैं ये। सेकेंडली अभी एक क्वेश्चन मुझे उसमें आया है कि आपके पास डाइट में बिल्कुल मिसबा का क्वेश्चन है कि CSE 1000 और फीफोल एक साथ लेनी है। आई मीन हाउ टू टेक देम।
बिल्कुल मिसबा, अगर आप फीफो ले रही हैं तो वो एक आयरन और कंप्लीट मल्टीविटामिन है, आप वो ले सकती हैं, और CO1000 भी आप डेली ले सकती हैं। लेकिन कैल्शियम के बारे में ये है कि आप बेहतर है कि सुबह के औकात में लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप पानी पीते हैं। रात के टाइम आप कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं लीजिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जी सभी का क्वेश्चन है, वो आई थिंक 2-3 दफ़ा क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि मुझे गले में दर्द है और लो ग्रेड फीवर है। जी बिल्कुल, आप अपना टेम्परेचर चेक रखें, और अगर कोई खांसी में और बुखार की जो पीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हो तो फिर काइंडली आप ज़रूर विज़िट कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत देगा। और आपकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को खांसी और इस तरह की कैफियत हो रही है तो पानी में नमक डाल के गरारे ज़रूर कीजिए, स्टीम लीजिए, तो उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। अदरवाइज़ यू शुड गो एंड विज़िट डॉक्टर। जी अरसलान का क्वेश्चन है कि विच विटामिन अमंग्स ऑल मोस्टली हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19। जी विटामिन A, D, C ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, और जो आप एक टैबलेट मल्टीविटामिन लेंगी तो वो हर चीज़ उसके अंदर सारी ये विटामिन मल्टीविटामिन होंगी। अगर आपकी खुराक अच्छी है और ये दोनों चीज़ें ले रही हैं तो इम्यूनिटी आपकी बेहतर हो सकती है। जी एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है रिलेटेड टू इम्यूनिटी। जी कैल्शियम के लिए आप CSE1000 ले सकती हैं बिल्कुल, और इट्स अ गुड टैबलेट। अकीला का क्वेश्चन है मैग्नीशियम के लिए और टैबलेट के लिए, तो आप CSE1000 ले सकती हैं, या कैल्सान D के नाम से आती है। ये दोनों टैबलेट्स आपके लिए गुड है। अभी रहमत का क्वेश्चन मुझे आया है कि परफेक्टिल ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन फॉर लेडीज़। यस, परफेक्टिल अगर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जिसमें जिंक, विटामिन A, C, D और B की भी कुछ फॉर्म्स हैं तो आप बिल्कुल ले सकती हैं। रहमत, आप उनको कंटिन्यू करा सकते हैं जो भी आपकी घर में ख्वातीन हैं। जी बिल्कुल, एक टैबलेट रोज़ाना लीजिए, ज़्यादा ना लीजिएगा, लेकिन ये कि कोशिश ये करें कि आप नेचुरल सोर्स से भी अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कीजिए, और अच्छा सोचिए। कोई भी अगर आपकी फैमिली में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो आप कोशिश ये करें कि उनको घर पे रखें, ज़्यादा मेल जोल से परहेज़ करें लोगों से, क्योंकि ये बीमारी अगर आप देखा जाए तो मेल जोल से बढ़ती है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है, और जिसकी थोड़ी सी भी इम्यूनिटी कम होगी वो जल्दी कैच कर लेते हैं। और अभी मुझसे मोहम्मद दयान ने पूछा है कि ग्लुसरना हम ले सकते हैं। जी ग्लुसरना आप ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि बिल्कुल बेड टाइम पे ना लें, लेकिन ये है कि आप ले सकते हैं ग्लुसरना। और अब आप और क्वेश्चन मुझसे आए हैं कि जी एनजीक्लोर्स माउथ वॉश से जी बिल्कुल आप गरारे कर सकते हैं, इट्स गुड फॉर योर थ्रोट। और जी मिस अभी एक क्वेश्चन ये आया है कि मैंने CSE1000 रात को ली है। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए, आज हो गए तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादातर वाटर का इंटेक करें, लेकिन मॉर्निंग में आप लें तो बेहतर है। जी 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 शहरियार का क्वेश्चन है कि कैल्शियम D ले सकते हैं, इज़ दिस कैल्सान D? जी अगर है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं अपनी, बिल्कुल आप कैल्सान D ले सकते हैं। फ़ायज़ा का क्वेश्चन है कि CSE1000 रात को नहीं ले सकते। जी बिल्कुल फ़ायज़ा, थोड़ा CSE1000 का अवॉइड करना चाहिए कि मॉर्निंग में ही लें, क्योंकि उसके बाद आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अदरवाइज़ रात के टाइम लेते हैं तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जी 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 निदा का क्वेश्चन है कि बॉडी पेन के लिए बताइए। जी आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, आजकल रिहाइड्रेट कीजिए और अपने आप को रिहाइड्रेट कीजिए। आप डाइट अपनी बेहतर कीजिए, और अगर आपको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
जी रहमत का क्वेश्चन है कि परफेक्टाइल एंड वेलमेन अपसेट स्टमक व्हाट कैन बी टेकन विद इट। जी बिल्कुल, कुछ लोगों को मल्टीविटामिन में प्रॉब्लम हो जाता है, और ये चीज़ अगर आपने देखनी है तो आप ये देखिएगा कि एक दिन एक टैबलेट लेके देखें, और अगर उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। जी फरजाना का क्वेश्चन ये है कि सेंगोबियान कैप्सूल कैसे हैं। जी आप बिल्कुल ले सकती हैं, दे आर गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड अदर वाइटमिन्स। जी बिल्कुल आप ले सकती हैं सेंगोबियान, दे आर गुड टैबलेट्स। और जी एक क्वेश्चन आया है कि शुगर पेशेंट हैं और वो बेसिफोल या विटामिन ले सकते हैं विद डायबिटिक मेडिसिन। जी बिल्कुल, मल्टीविटामिन वो ले सकते हैं बिल्कुल। डायबिटिक या जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या जिनको कोई भी अंडरलाइन कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, उनको अगर वो लेना चाहते हैं तो ज़रूर मल्टीविटामिन लें। पहले अपने आप को डाइट अच्छी करें, अगर उसकी डाइट इतनी अच्छी आपसे नहीं हो सक रही तो फिर ज़रूर मल्टीविटामिन ले सकते हैं। एंड जी और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है, बिल्कुल जी। और अभी जैसे हम यही जिक्र कर रहे थे कि आप स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है, तो कोशिश करें कि मैनेज करें अपनी स्ट्रेस को, और उसके लिए अपनी रूटीन को रेगुलर करें, और आप सोचें नहीं इस बीमारी के बारे में, अपने आप को हेल्दी रखें। हमने इसके ख़िलाफ़ लड़ना है और हमने कोशिश यही करनी है कि हम जितना भी इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारी अच्छी होगी, हम उससे बेहतर इफ़ेक्ट लाएंगे। जी विटामिन ए का सोर्स और जिंक का सोर्स कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आप आजकल जिस तरह अगर मार्केट में स्ट्रॉबेरी मिल जाए वो ले सकते हैं, चेरीज़ में भी है, उसके अलावा गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, आप वो ले सकते हैं। और जिंक जो है वो भी इन्हीं चीज़ों में आपको लो अमाउंट में मिलेगी, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। जी बिल्कुल, आप जी और इसके अलावा आपको अगर किसी किस्म की कोई इम्यूनिटी के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल करना है, काइंडली आप ज़रूर मुझसे पूछिए। जी रहमत का भी क्वेश्चन आया है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हाइपरटेंसिव हैं, कोई मल्टीविटामिन इम्यूनिटी बूस्ट के लिए कर दें। जी बिल्कुल, आप उनको सर्बेक्स जी दे सकते हैं, और आप उनको एक गोली रोज़ाना दीजिए, और उसके साथ अच्छी खुराक और पानी का इस्तेमाल भी अच्छा कीजिए। जी और इरफान का क्वेश्चन है कि इवियन का कोई साइड इफ़ेक्ट। जी ऐसा कोई नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और उसके अलावा निदा का क्वेश्चन आ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। निदा चलें, आप क्वेश्चन आपका आ रहा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी 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 और अभी आपको इम्यूनिटी के बारे में आपको यही बात मैं बोलूँगी कि आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आपको अपनी कॉन्टेक्ट्स में भी कम से कम मेल मिलाप करना है, सफाई का ख्याल रखना है। वो सफाई किसी भी सूरत में, अगर आपकी हाथ जो हैं वो आप बार बार इस्तेमाल करें, वॉश करें, उनमें आप साबुन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, स्पेशली खाना खाने से पहले। कहीं आप बाहर से आते हैं और कोशिश करें कि किसी को हैंडशेक करने से भी अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपके घर बाहर से आना जाना आपका बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर डिसइंफेक्ट कीजिए चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने जैसे शूज़ हैं जो बाहर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो उनको भी आप डिसइंफेक्ट करें। आप जो वो प्रॉपर डेटॉल और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि मास्क का, और जितने आपकी फ़ैमिली में बुज़ुर्ग हज़रात हैं जो आपकी बड़ी उम्र के लोग हैं, अगर वो किसी भी बीमारी का शिकार हैं तो कोशिश करें कि उनको आप कम से कम लोगों से मिलवाएं, और ख़ुद भी उनकी इंटरेक्शन जो है वो लोगों के साथ कम करवाएं, उनको मास्क का इस्तेमाल करवाएं और उनकी सेहत का ख्याल रखें। जी फ़ारूक का क्वेश्चन आया है कि क्या रिवाइटल टैबलेट ले सकते हैं। जी बिल्कुल फ़ारूक, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड टैबलेट, और ये भी इट्स अ वेरी गुड मल्टीविटामिन। अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए प्लीज़। जी
जी, एक और क्वेश्चन आया है, वो भी एक कैप्सूल के बारे में पूछ रही हैं। वंस अ डे वुमेन कैप्सूल का जी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ले सकती हैं। जो इन मल्टीविटामिन का थोड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो यही होता है कि आपको नौजिया फील होता है, आप वो करते हैं लाइक आपको थोड़ा स्मेल सी टेस्ट में आता है, उसका आयरन जिंक का टेस्ट आता है। और लेकिन ये कि अदरवाइज़ स्टमक अपसेट के अलावा इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आप ले सकते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है इम्यूनिटी के लिए तो ज़रूर आप पूछिए। और हमारा सेशन चल रहा है। और इन एनी केस अगर मैं किसी का कोई सवाल रिलेटेड टू किसी इसके नहीं कर सकी तो काइंडली मुझे आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये कि मेरा आज की मेन पर्पस यही था कि आप लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें बता सकती हैं, आप अच्छा खुश रहें, रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी को प्लान करें, अपने माहौल को थोड़ा खुशगवार बनाएं, मामूलात अपने बदलिए, अपनी खुराक का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, नींद अपनी अच्छी कीजिए, हाइजीन का ख्याल रखें, साथ में अच्छी खुराक का इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है कि आप इस बीमारी के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा लड़ सकेंगे। और एक और क्वेश्चन है वो लास्ट में मैं ले लेती हूँ कि मल्टीविटामिन्स इन द फॉर्म ऑफ जी कोई सिरप है? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए वाइडलिन के नाम से भी आता है, लाइसोवेट के नाम से भी सिरप आता है, आप 1 चम्मच दे सकते हैं। और अगर आप सुन रहे हैं तो लेडरप्लेक्स, वाइडलिन, आपके पास आता है मॉजिगार के नाम से आता है, दे आर वेरी गुड सिरप, आप बच्चों को दे सकते हैं इवन जी। और ये सब आप दवाइयाँ जो हैं, जो मेडिसिन्स मैंने ली हैं या जो आप लेना चाहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए, आप दवाई ऐप पे अपनी ऑर्डर कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान टेली मेडिसिन है और ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी हम करते हैं और साथ में आपको डोर टू डोर आपको मेडिसिन्स भी मिलती हैं। अगर किसी की कोई क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकी तो आई एम सॉरी फॉर दैट, माजरत है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। ज़रूर इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।